हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। कहते हैं कि शब्द या लफ्ज एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को या पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो आज हम ऐसे कुछ शब्द और लफ्ज के बारे में बात करेंगे जो हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। हाँ, ओकेशनली कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आगे से हमें ध्यान रखना है कि हम इन शब्द या वाक्यों का प्रयोग कम से कम करें। और अगर आपको ऐसा एक व्यक्ति मिलता है जो इन शब्दों का ओवर यूज करता है या बार बार इन्हीं को दोहराता है, तो आप समझ जाना कि उस व्यक्ति को भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान सिर्फ उसी की मदद करता है जो खुद की और दूसरों की मदद करता है। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपको किसी के व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो आपको सिर्फ 5 मिनट उनके साथ बात करना है। उसके बाद आप मोटे मोटे ऊपर ऊपर से आप समझ जाओगे कि वो व्यक्ति कैसा है, जनरली डीपली नहीं लेकिन सुपरफिशियली वो कैसा है। तो आज हम कुछ ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा नेगेटिव वे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 9 शब्द एवं वाक्य है जो हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तो वैसे तो मैंने इस शब्दों का एक पूरा लिस्ट बना के रखा है। तो सबसे पहला शब्द है या फिर वाक्य है वो है कल करूंगा। आई विल डू इट टुमारो। मतलब ये आपने सबसे कॉमन सुना होगा, लेकिन कल करूंगा वो कल कभी आएगा नहीं, क्योंकि कल आप बोलोगे कल करूंगा तो मतलब वो कल कभी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कल होता ही नहीं। आप कल बोलोगे कि मैं कल करूंगा, फिर कल बोलोगे कि मैं कल करूंगा, तो ये लूप में आप फंसे रहोगे और काम कभी नहीं होगा। दूसरा शब्द है समय नहीं है। अब समय नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास समय उतना ही है। इलॉन मस्क 24 आवर्स, उनको भी उतना ही है, हमारे पास भी 24 आवर्स है, लेकिन वो कुछ हफ्तों के अंदर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। 24 आवर ही उनके पास, हमारे पास भी 24 आवर। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर दिया उन 24 आवर्स में कि वो रिचेस्ट बन गए वर्ल्ड के। तो समय नहीं है, इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है। तो समय नहीं है एक एक्सक्यूज है, आपका प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हो कि वो समय नहीं है। तीसरा शब्द है हमारा तुम्हारी गलती है। मतलब कुछ भी अगर गलत होता है या फिर कुछ भी जो हम प्लान करते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं जाता, तो हम डायरेक्टली ब्लेम करते हैं तुम्हारी गलती है। मतलब एक टीम है तो अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी गलती है, हम मेरी कुछ नहीं है, मैं सबसे सही हूँ, लेकिन जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी या तुम सब लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर मैं भी ऐसे बोलने लग जाऊं कि मेरी जो वीडियो है वो एकदम परफेक्ट है लेकिन व्यू नहीं आ रहे, क्योंकि वो ऑडियंस की गलती है, ये सही नहीं है, गलती मेरी है। हमारा चौथा शब्द है मैं अनलकी हूं। मतलब मैं अनलकी हूं, लेकिन महान लोगों ने कहा है कि लक मीन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब जब आपका प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी के साथ मिलता है उसको हम लक कहते हैं। अगर आपके पास प्रिपरेशन है ही नहीं तो लक तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं अनलकी हूं, क्योंकि ऐसा कुछ अनलकी वनलकी होता नहीं है। क्योंकि आप देखो जितने भी महान लोग आए वो सब एक गरीब परिवार से होंगे या फिर एक हम्बल बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन फिर भी वो उस ऊंचाई तक पहुंच गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैं अनलकी हूं या फिर मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूं। हमारा पांचवा शब्द है बट, पर। देखिए आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, पर ये जो शब्द होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि आप जो कह रहे हैं सब सही है कि ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर ये होगा नहीं मुझसे, तो ये पर है जो पर, बट। तो ये भी इसका मतलब ये है कि आप जो भी आपको कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं तो आप डिसएग्री कर रहे हो, आप सेंस में नहीं ले रहे हो। जैसे कि मैं बोल अभी आपको मैं कुछ भी बोलूं तो आप बोलोगे नहीं आप जो कह रहे हो वो सब सही है, लेकिन या पर मैं सोचता हूं कि ये सब नहीं हो सकता। तो हाँ, कई कई बार सही भी होता है, हमें पर का यूज करना पड़ता है, लेकिन ओवर यूज हर चीज में अगर हम क्वेश्चन करने लग जाए कि पर ये मुझसे नहीं होगा, एक्सरसाइज करना चाहिए पर मुझसे ये नहीं होगा, मुझे पढ़ाई करना चाहिए पर मुझसे ये नहीं होगा, तो ये शब्द भी काफी ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। और हमारा छठा शब्द है समय गलत चल रहा है मेरा। मतलब माई टाइम इज बैड। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जो मेरा समय है वो सही नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, अभी शायद कुछ दिक्कत होगा। क्योंकि मैंने कई कई बार देखा है कि लोग हर चीज़ को बंद करके रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समय गलत चल रहा है। अगर एक भी चीज़ फ्लॉप होता है या फिर एक भी चीज़ फेल होता है या फिर कुछ भी गलत होता है तो उनको लगता है कि उनका समय गलत चल रहा है, लेकिन समय गलत नहीं चल रहा, उनका जो तरीका था करने का वो गलत था, इसीलिए वो चीज़ फेल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि समय गलत है, समय कभी गलत हो ही नहीं सकता। समय एक रिवर की तरह है, वो बहती रहती है, आप गलत समझो या सही समझो वो रुकेगा नहीं आपके लिए, वो तो बह जाएगा।
तो समय गलत है ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने जो काम किया है उसमें कुछ कमी रह गई होगी इसीलिए वो चीज फेल हुआ। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि समय गलत है। अब हमारा 7वां शब्द है कोई भी भरोसे लायक नहीं है। इस दुनिया में किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि आप बिना भरोसा किए जी नहीं सकते इस दुनिया में। क्योंकि जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं अपने मम्मी पापा पे भरोसा ना करूं तो मुझे क्या पता कि मैं ठीक से ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं अपने बहन पे भरोसा ना करूं, अपने कलीग्स पे भरोसा ना करूं, अपने टीचर्स पे भरोसा ना करूं कि ये मुझे गलत पढ़ाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक व्यक्ति धोखा देता है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति है वो सब गलत है। तो ये भी एक नेगेटिव वाक्य है जो हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारा 8वां शब्द है पैसा हमेशा गलत तरीके से आता है। मतलब जो अमीर है उन्होंने पैसा गलत तरीके से कमाया है। अब ये और भी गलत है, क्योंकि अमीर लोगों ने पैसा इसीलिए कमाया क्योंकि उन्होंने दूसरों को कुछ वैल्यू दिया। जैसे इलॉन मस्क, आपने रिसेंटली देखा, उन्होंने टेस्ला दिया हमें, पेपाल दिया, तो काफ़ी सारे सर्विस दिए हमें, उसके बाद वो अमीर हुए। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने जो सर्विस दिया उसका वैल्यू उतना ज़्यादा था कि उनको उतना पैसा मिला। तो अगर आपको लगता है कि एक इंसान उतना बड़ा बिलियनर है या फिर इतना पैसे वाला, उसका मतलब ये है कि उन्होंने दूसरों को भी उतना उस पैसे के वर्थ वैल्यू दिया, इसीलिए उनको उस वैल्यू के एक्सचेंज के रूप में पैसा मिला। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो भी पैसा कमाता है वो गलत तरीके से ही कमाता है। और हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये दुनिया कभी सही नहीं हो सकती। अब ये सबसे फेवरेट है। हम कहते हैं कि ये देश कभी सही नहीं हो सकता, ये घर कभी सही नहीं हो सकता, ये समाज कभी सही नहीं हो सकता। तो ये भी काफ़ी लोग एंजॉय करते बोलते, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर कभी भी बदल नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि आप पूरे समाज को बदलो, सबसे पहले आप अपने आप को बदलो। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आपको समाज को बदलना है, घर को बदलना है, देश को बदलना है, दुनिया को बदलना है, तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। आप अपने आप को बदल सकते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग अपने आप को भी बदल नहीं पाते। ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि ये देश कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अपने आप को बदलोगे तो देश ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो ये थे हमारे 9 शब्द एवं वाक्य जो हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल लिस्ट है जो मैंने देख के बनाया, जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाया। तो अगर आपको लगता है कि और भी 2-3 शब्द है जो आपको भी लगता है कि हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हो। उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा अगर आने वाले वीडियोस में कभी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने मिला होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से या तो ऑनलाइन कोर्स में या फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।